तो 2.5 साल से हमारा प्लान था कि हम घूमने के लिए कहीं जाएंगे। आज कंफर्म हो चुका और फाइनली हम लोग घूमने के लिए जा रहे हैं। ये हैंसी, ये मिस्टर डायरी और ये इन्फ्लुएंजा। वेलकम टू द ब्रांड न्यू सीरीज ऑफ रुद्रनाथ ट्रैकिंग। तो देखो, अगर मैं चाहता तो इसमें सिनेमैटिक वीडियो डाल के, सिनेमैटिक ऑडियो डाल के व्यूज अच्छे खासे ले सकता था, अगर व्यूज आते तो। लेकिन नहीं, मैं आपको दिखाना चाहता हूँ ग्राउंड रियलिटी। तो आप भी सोच रहे हो रुद्रनाथ जाने के लिए और आपका भी फर्स्ट ट्रैकिंग है हमारे जैसे, तो मैं आपको बताऊंगा कि किन चीजों का आपको ध्यान रखना चाहिए और किन चीजों को अवॉइड करना चाहिए। और सबसे मेन, क्या 25 किलोमीटर की ट्रैकिंग इसके लिए वर्थ इट है? सो बी विथ मी टिल द एंड ऑफ दिस सीरीज। तो मैं आपको ये बोल के बोर नहीं करूंगा कि मैं कैसे रेडी हुआ था, सीधे लेके चलता वहां पे जब हम तीनों भाई रेडी होकर निकल पड़े थे मेट्रो की तरफ। और मेट्रो से नीचे उतरने के बाद हमने लिया एक ऑटो रिक्शा जो कि हमें छोड़ देता हमारे चौथे बंदे के पास। अब हम चारों एक साथ हो चुके थे और वेट कर रहे थे हमारे बस के आने का। काफी इंतजार के बाद फाइनली हमारी बस आ जाती है जिसमें हम सवार हो जाते हैं। लंबे सफर के बाद बस हमें श्रीनगर छोड़ देती है जहाँ पे हम नेसेसरी चीजें लेते हैं और पकड़ते बस सीधे चमोली के लिए। पानी बोलो भाई, पानी ठंडा पानी बोतल। याद रखना, अगर दो दोस्त लड़ रहे होते, एक तीसरा बंदा होता है जो कि आग में घी डालने वाला काम जरूर करता है। पाजी तुम मेरी बात मानो, लड़की तुम्हें नहीं देख रही थी, मुझे देख रही थी यार। पहुंच चुके थे चमोली, जहाँ पे हमने लिया एक होटल जिसका व्यू कितना प्यारा था आप देख सकते हैं। एक मेरी यहाँ पे फोटो ले ले। तो हम लोग निकल चुके थे इस जगह को एक्सप्लोर करने के लिए। मोमो डाल के खा रहा है ये क्या? चिप्स। तो मोमो एक्चुअली में काफी टेस्टी था और मोमो खाने के बाद हमने पिया चाय। सब कट हो जाएगा। रात भर फोन चलाने के बाद आंखों में जलन लेके हम 5 बजे उठ जाते हैं, ब्रेकफास्ट करते हैं और रेडी होकर निकल पड़ते हैं अपने मंजिल के लिए। टिकट कटवाने के बाद हमारी ट्रैकिंग हो जाती है शुरू। जितने जोश से हम चढ़ रहे थे उतनी जल्दी हम थक भी गए क्योंकि ये हमारी पहली ट्रैकिंग थी। बारिश होने लगी और मैंने अपना क्रिश का कॉस्ट्यूम निकाल लिया। तो ये भाई लोग बता रहे कि सुसाइड पॉइंट है। वैसे तो मैं क्रिश हूँ बट बचा नहीं पाऊंगा अगर यहाँ से कोई छलांग मारता है तो। ये जो है यहीं के लोकल मेनियंस थे जिनके पीछे हम भी चल पड़े। गाइस हम आधे में भटक चुके थे तो हमारे डोगेश भाई हमें रास्ता बताएंगे। चलिए डोगेश भाई। पर जोक्स असाइड, अगर आपको ये डॉग दिख जाता है ट्रैकिंग के टाइम पे तो बिलीव मी, ये आपका जितना साथ देने वाला है उतना कोई नहीं दे सकता। और हमें देखा एक सुंदर सा स्पॉट जहाँ पे हमने फोटो खींचा, वीडियो बनाया और आगे हमारे बिछड़े हुए साथी मिले। मेरी जिंदगी में कम बोझ नहीं थी कि इन्होंने मेरे ऊपर और बोझ लाद दिया। भाई ये पेड़ में निशान किस चीज के? ये भालू के पंजों के निशान। तू कब आने लग गया था? मैंने मार्क्स मैंने नहीं छीना। सिर्फ 4 किलोमीटर चढ़े और हमारी हालत देखो ये हो गई कि हमें रेस्ट करना पड़ा प्रॉपर। ये बन की वैल्यू क्या होती है वो हमें वहाँ पे पता चला। बैग में आप कपड़े लेके जाओ ना जाओ, लेकिन खाना जितना हो सके उतना लेके जाना, क्योंकि हमने जो झेला है वो आगे आपको पता चलने वाला। हम पहुंच चुके थे लूटी बुग्याल, जिसको जो है मिड पॉइंट कहा जाता है ट्रैकिंग का। तो यहाँ पे आप 1000 रुपए में स्टे कर सकते हैं। वैसे तो हमारे अंदर हिम्मत नहीं थी कि हम एक भी स्टेप आगे बढ़ाए, लेकिन डोगेश भाई को देखते हमारे अंदर थोड़ी एनर्जी आई तो हम आगे बढ़े। तो जिस चीज का डर था हमारे साथ वही हो गया, क्योंकि हमारा जो खाना है वो पूरा खत्म हो चुका था और हमारे हिम्मत के साथ में हमारे शरीर ने भी हमारा साथ छोड़ दिया था। बाय द ग्रेस ऑफ गॉड हमें कुछ लोग मिले जिनसे हमने सिर्फ चॉकलेट मांगा था, बट उन्होंने हमें सब कुछ ही दे दिया क्योंकि वो लोग वापस जा रहे थे। और हम ह्यूमंस की आदत देखो, जहाँ पे इतना अच्छा व्यू है वहाँ पे गंदगी ना हो ऐसा कभी हो ही नहीं सकता। और फिर थोड़ा रेस्ट करके हम आगे निकल पड़े। व्यू तो काफी अच्छा था लेकिन कोहरा की वजह से कुछ दिखा नहीं। रात को ट्रैकिंग करना हार्ड तो है ही, प्लस बारिश और कोहरा आपके उस लेवल को 10 गुना और बढ़ा देता है। हमारे पास चलने के अलावा कोई और रास्ता नहीं था। हमें दिख चुकी थी मंदिर की लाइट जिसने हमारी हिम्मत को बूस्ट किया और रात के 11 बजे हमने वहाँ पे स्टे लिया। तो सुबह जब आंख खुली तो हमारे सामने जो नजारा था, पहले तो मेरे को बिलीव नहीं हुआ, बट या वी डिड इट। सुबह 7 बजे फ्रेश होने के बाद हमारे भाइयों ने किया दर्शन। हालत बता पहले कैसे थी? ये आदमी जो हर 2 मिनट पे बैठ रहा था, डंडा टेक के भी चला, डंडा ऐसे हाथों पकड़ के, आप कहाँ से हो, कितने में जॉब करते हो? उसने पूछा मुझसे आप कहाँ से हो, तो मैंने कहा बिहार। तो ये कहते मैं पंजाबी, इससे पूछ रहे थे नो डाउट। मैंने रात को इनको कहा था कि लेटते टाइम बैग के जो सामान निकाला सारा वो एक बार कमर लगा ली, बहुत देर से नहीं लेटा। 5 मिनट बात करता हूँ, वो 5 मिनट सुबह हुई है भाई। नहीं थी हालत। एक बात बताओ, जो तुम रात में बोले थे ट्रैकिंग के टाइम पे कि मैं जंगल में सो जाऊंगा, मजाक छटके, इनमें से कोई नहीं होता ना रेनकोट अच्छे से पैक करता, कोने में घास की जगह देखता। पैक कैसे भी होते हैं, वो तुम्हारे ऊपर चढ़ते आराम से खून चूस रही थी और बाजू अलग से आता। 9 घंटे की ट्रैकिंग के बाद हम फाइनली आ चुके थे होटल। थके हुए इतने थे कि हम खा पी के सीधे बेहोश हो गए। बट सुबह जब मेरी आंखें खुली तो खुली की खुली रह गई, क्योंकि हम आए तो 4 थे बट 4 से कब 9 हो गए हमें खुद पता ही नहीं चला। तो लड़ने झगड़ने के बाद हम खेलने लगे ऊनो। और हम बॉयज में एक रूल है कि अगर सब साथ में है तो कोई सो नहीं सकता, और कोई अगर गलती से सो गया तो कुछ ऐसा हो सकता है। आफ्टर ऊनो वी डिसाइडेड टू प्ले ट्रूथ एंड डेयर, जो कि मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती थी, क्योंकि डेयर के नाम पे कोई बॉडी फ्लेक्स कर रहा था, कोई फ्री का चकना खा रहा था और दूसरी तरफ मुझे मिलता है ब्लाइंड फोल्ड। और उसमें मेरे साथ क्या हुआ मैं आपको बता भी नहीं सकता और दिखा तो बिल्कुल भी नहीं सकता। कोई बंदर बना होता, कोई मदारी बना होता, फिर से आता हूँ मैं, मेरे साथ भी होता है क्यों? और ये बंदा डेयर के बहाने अपना हवस बुझाने लगा। जा रहे हैं देहरादून के मोमोज ट्राई करने और मैं एक बढ़िया एक्टर हूँ, मैं दिल्ली के साउथ साइड में रहता हूँ। कट एक्सप्लोर करने के नाम पे हम जो रोड पर बैठ गए और थोड़े समय बैठने के बाद वापस आ गए और हमने दिखा दिया कि हम जो है, क्योंकि जहाँ पे लोग शाम के चाय का मजा ले रहे थे वहीं पे हम जो है छत पर चटपटे गानों में नाचने लगे और सुबह उठकर एक दूसरे को गुड बाय करके चले गए अपने अपने रास्ते। इस ट्रिप में मैंने बहुत मजे करे, बहुत कुछ सीखा और नए दोस्त बनाए एंड दिस इज माई अनफॉरगेटेबल मेमोरी। तो आपका क्या एक बार कमेंट करके बताना।